बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। नाइन्थ इंग्लिश बोर्ड के पेपर में आने वाला क्वेश्चन नंबर 3 यानी ट्रांसलेशन फ्राम इंग्लिश टू उर्दू, उसकी तैयारी का सिलसिला जारी है। तो इससे पहले हमने 7 यूनिट्स की ट्रांसलेशन कर ली है। आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 8 करेंगे, जो कि एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो बोर्ड के पेपर में आने वाला ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें या तो समरी लिखनी होती है और दूसरी एक चॉइस होती है कि आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज दोनों तरीके बताऊंगा कि किस तरह आप इसको करके मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर लेसन की लेटेस्ट और अप टू डेट वीडियो आपको मिल सके। चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। जी तो अजीज तुलबा, ये है यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। तो वैसे तो पेपर में इसकी समरी आती है या रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट वाले से एक स्टैंजा आता है जिसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जो टेक्स्ट है इसका, यह भी मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि इसके बैकग्राउंड्स का पता चल सके और इसको समझने में आसानी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। Whose woods these are, I think I know। ये जंगलात किसके हैं? मेरा ख्याल है कि मैं इसे जानता हूँ, यानी कि इन जंगलात को जानता हूँ। His house is in the village though। अगरचे उसका घर जो गांव में है, देहात में है। He will not see me stopping here। तो वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखनेगा। See me देखेगा, stopping here रुकते हुए। To watch his woods fill up with snow। अपने जंगलों को बर्फ से भरते देखने के लिए, यानी कि उसके जंगल जो बर्फ से भरे हुए हैं उनको देखने के लिए, और मेरे यहाँ रुके हुए देखने के लिए वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। तो मेरा जो छोटा घोड़ा है यकीनन वो सोचता है और उसे अजीब लगता है। क्यों होता है अजीब लगना? टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन, कि हम यहाँ क्यों रुके हैं जबकि आसपास कहीं फार्म हाउस भी नहीं है। द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलात हैं और एक जमी हुई जो झील है, मंजमंद। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की ये स्याह तरीन जो है ना शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक। तो वो अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है, शेक करता है, यानी कि उसका जो घोड़ा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि कहीं ऐसा करने से कोई गलती तो नहीं हुई। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। तो सिर्फ दूसरी जो आवाजें हैं, यानी कि इसकी जो घंटी बजी है ना उसकी आवाज के अलावा जो दूसरी आवाजें हैं, ऑफ इजी विंड एंड डोनी फ्लेक। तो वो क्या है? मध्यम हवा का चलना और नीचे जो नरमो नाजुक बर्फ के गाले हैं उनकी हैं। वहां के चलने के आवाजें हैं और ये बर्फ के जो गाले हैं वो गिरते हैं उनकी आवाजें हैं। द वुड्स आर लवली। तो ये जंगलात जो हैं बहुत ही प्यारे हैं। डार्क एंड डीप, घने गहरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों का सफर तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों का सफर तय करना है। तो ये जो तलबा आगे जो है उर्दू में तर्जमा भी दे दिया गया है ताकि आप जब इसको पढ़ें या कोई स्टैंजा आता है तो आपको इजीली पता चल जाए कि ये किस पोएम का है और इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। तो मजीद इसकी जो नेक्स्ट समरी है वो भी मैं पढ़ा देता हूँ ताकि दोनों जो चॉइसेस आपको इजी लगे दोनों में से वो आप कर लें। तो समरी है जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फेमस अमेरिकन पोएट्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के जो मशहूर पोइट्स हैं, शायर हैं, उनमें से एक हैं। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को। तो वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए इन 1874, 1874 में। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स डिस्क्राइब द फिलोसफिकल एंड द कंटेम्पोरेरी ब्यूटी ऑफ नेचर। तो उसकी ज्यादातर जो नज़में हैं ना वो फितरत के फलसफियाना और असरी हुस्न को बयान करती हैं। फिलोसफिकल होता है फलसफियाना,
कंटेम्पोरेरी जो हम असर जो होते हैं, असरी हुस्न जो है। आफ्टर एप्पल पिकिंग, तो उसकी जो कुछ पोएम्स हैं, जैसे एप्पल पिकिंग है, ब्रिचेस है, एंड द रोड टेकन ऑफ, ये उनकी पोएम्स के नाम हैं, आर हिज फेमस पोएम्स, ये उनकी मशहूर नज़में हैं। इन दिस पोएम, इस नज़म में द नरेटर डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, तो रावी जो है, रावी कहते हैं बयान करने वाले का, जो नरेटर बयान करने वाला, वो अपना तजर्बा बयान करता है while he is passing through the woods, जब वो जंगलात में से गुजर रहा होता है, and observing and enjoying the snowfall at night, और रात के वक्त जो बर्फ का गिरना होता है, उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसको देखते हुए वो लुत्फ महसूस करता है। द पोएट इज पासिंग थ्रू द वुड्स, और शायर जो है जंगलात में से गुजर रहा है। इट इज द ग्लूमीएस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो ये साल की सबसे उदास तरीन, सियाह तरीन शाम है। द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज मूव विद हैप्पीनेस, तो दरख्तों की जो शाखें हैं वो खुशी से मूव करती हैं, हिलती हैं, झूमती हैं। विद द ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा के चलने के साथ। द पोएट फील्स द प्लेयर, तो पोएट जो है ना इस चीज से बड़ी खुशी महसूस करता है। एंड काम, और तस्कीन या आराम महसूस करता है। बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत की खूबसूरती से। टू सच एक्सटेंट, इस हद तक, दैट ही वांट्स टू स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो इस हद तक खुशी महसूस करता है कि वो वहां बहुत देर तक रुकना चाहता है, क्याम करना चाहता है। तो नीचे ये कोटेशन हैं, तो अजीज तलबा ये कोटेशन भी आपने लाजमी याद करनी है, लिखनी है, इससे आपके नंबर जो है ना पूरे आएंगे। माई लिटिल हॉर्स मस्ट फाउंड इट क्यूर टू स्टॉप देयर, तो ये जो कोटेशन है टेक्स्ट के अंदर से लिए गए हैं ताकि रेलिवेंट हो और उसके मार्क्स भी मिले। द हॉर्स फाउंड इट स्ट्रेंज टू स्टॉप देयर, तो हॉर्स जो है, घोड़ा है, उसको अजीब लगता है वहां रुकना जंगलात में। बिकॉज द वुड्स आर वेरी डीप, क्योंकि जंगलात बहुत घने हैं, गहरे हैं। एंड देयर इज नो फार्म हाउस नियर बाई, और वहां कोई आसपास फार्म भी नहीं है, फार्म हाउस नहीं है। Whose woods these are, I think I know, ये भी पहली जो लाइन है उसकी कोटेशन है। The owner of this land lives in the village nearby, तो इस जमीन का जो मालिक है वो करीबी गांव में कहीं रहता है। The poet desires to stop in these woods, तो शायर इन जंगलात में रुकने की ख्वाहिश रखता है। Because the woods are lovely, क्योंकि ये जंगलात बहुत प्यारे हैं, डीप घने हैं। And cool breeze is also blowing, और यहाँ ठंडी और प्यारी हवा भी चलती है। Nature speaks, let me enjoy with you, तो फितरत बोलती है कि मुझे अपने साथ लुत्फानंदोज होने दो। दो द पोएट हैज मैनी प्रॉमिसेस टू कीप, अगरचे शायर को बहुत से वादे निभाने हैं। एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेटिंग फॉर हिम, और उसकी जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही हैं। इवन देन, फिर भी, ही वांट्स टू स्टे देयर, वो वहां रुकना चाहता है, क्याम करना चाहता है। बट एज ही हैज टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन चूंकि उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। Therefore the poet says, इसलिए शायर कहता है, that he has to travel far miles before sleeping, कि उसको सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है। तो ये बिल्कुल जो कोटेशन है वो टेक्स्ट से ली गई है। And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, तो in fact the poet wants to convey the message, तो हकीकत में शायर ये मैसेज देना चाहता है that we should make difference between the world of reality and the world of imagination, कि हमें जो हकीकी दुनिया है और जो तखय्युल की दुनिया है उसमें फ़र्क करना चाहिए। तो ये अजीज़ तलबा ये पोएम है, उसकी समरी है, आप इसको याद करें, तो कोटेशन भी साथ लेके ताकि इंशाल्लाह आपके जो मैक्सिमम नंबर आ सकें। तो नेक्स्ट मैंने एक बताया था कि एक स्टैंजा आता है, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, तशरीह करनी होती है। तो इसको करने का तरीका ये है कि पहले अपने रेफरेंस लिखना होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। रेफरेंस जो होता है सियाको सबाक होता है, रेफरेंस हवाला होता है जिसको उर्दू में बोलते हैं। कंटेक्स्ट जो है सियाको सबाक को कहते हैं, और एक्सप्लेनेशन इसकी तशरीह होती है। तो ये पोएम की समरी याद करने से थोड़ी सी ईजी होती है, लेकिन इसमें ये तीन चीजें आपने टेक्निकली लिखनी होती हैं। तो ये लाइनें जो हैं इसको आपने ऐसे लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि हवाला हो गया
कंटेक्स्ट में आपने उसकी एक शॉर्ट सा जो है मरकजी ख्याल लिखना होता है पोएम का, जैसा कि मैंने लिखा है, आप देखें। इन दिस पोएम द पोएट नरेट्स हिज एक्सपीरियंस। तो इस नज़म में शायर अपना तजर्बा बयान करता है व्हाइल ही इज पासिंग थ्रू द वुड्स, जबकि वो जंगलात से गुजर रहा होता है, एंड ऑब्जर्विंग एंड एंजॉयिंग द स्नोफॉल एट नाइट, और रात के वक्त बर्फ के गिरना जो है ना उसको देखता है और उससे लुत्फानंदोज होता है। दो इट इज द ग्लूमीएस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अगर ये शाम की स्याह तरीन रात है, शाम है, एंड देर इज नो फार्म हाउस नियर बाई, और वहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। तो अब एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में जो है ना आपने ये जो लाइंस दी गई हुई हैं पैराग्राफ की, इनकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो इसको ऐसे लिखना है कि इन दीज लाइंस पोइट नरेट्स, पोइट बयान करता है दैट दो द पोइट हैज मैनी प्रॉमिसेस टू कीप, कि अगरचे उससे बहुत से वादे निभाने हैं। ये देखें ना, ये जो लाइनों में लिखा गया है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगरचे उसको बहुत से वादे निभाने हैं, एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेटिंग फॉर हिम, और उसकी जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही हैं, देन ही वांट्स टू स्टे देयर, लेकिन फिर भी वो वहां रुकना चाहता है, क्याम करना चाहता है जंगल की खूबसूरती की वजह से। बट एज ही हैज टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन चूंकि उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, देयरफॉर द पोएट सेज, इसलिए शायर कहता है दैट ही हैज टू ट्रैवल फॉर माइल्स बिफोर स्लीपिंग, उसको सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है। तो अजीज तलबा, ये नीचे उर्दू में भी मैंने इसका दे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मजीद अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 9 है उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।